क्या अजीत पवार की विमान हादसे में मृत्यु का कनेक्शन महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ है? क्या अजीत पवार की विमान हादसे में मृत्यु साजिश के तहत किया गया है? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में हुए दुखद निधन से देश की राजनीति में भूचाल आ गया। इस घटना पर शोक के बीच अब सियासी बयानबाजी और जांच की मांग भी तेज हो गई। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने एक्स पर शोक संदेश में अजीत पवार के निधन पर शोक जताते हुए प्लेन क्रैश में साजिश की आशंका जाहिर की। उन्होंने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की जांच की मांग की। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान बारामती में लैंडिंग से पहले क्रैश कर गया, जिसमें पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। विमान ने सुबह मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरी थी। विमान में अजीत पवार के साथ 2 पायलट और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। हादसा इतना भयावह था कि मृतकों की पहचान कपड़ों और अन्य चीजों से की गई। अजीत पवार के शव की पहचान उनकी घड़ी और कपड़े से की जा सकी। दरअसल बारामती में बुधवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की विमान हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में 4 अन्य लोगों की भी मौत हो गई है। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें नजर आ रहा है कि लैंडिंग के दौरान विमान अचानक असंतुलित हो गया और तेज धमाके के साथ जमीन से टकराया। इसके बाद पल भर में ही आग के गोले में बदल गया। इस हादसे के बाद पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए। वहीं चश्मदीदों ने बताया कि विमान में आग लगने के बाद 4 से 5 धमाके हुए। सीएम ममता बनर्जी और चश्मदीदों के बयान के बाद अब सवाल भी उठने लग गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अजीत पवार अपने पुराने खेमे में लौटने वाले थे और इससे पहले यह हादसा हुआ। देश में लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। Always travel करते हैं because their time, because of scarcity of the time. PM also traveled by the helicopter and the flight. Everybody. So there are so many places which is very far, and so they used to travel by flight. Even the commoners also. It is a message for the commoners also. What happened in Ahmedabad and other place also. सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा कि 2 दिन पहले ही मुझे पता चला था कि किसी दूसरी पार्टी के किसी व्यक्ति ने बयान दिया था कि अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़ने को तैयार थे और आज यह हादसा हो गया। I do not know what is the fate of the opposition political parties, but do not very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. ममता बनर्जी ने कहा कि केवल एक दुर्घटना नहीं हो सकती। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा, हमें किसी भी केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा नहीं। Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he is from the opposition. Now he is from the opposition. But tomorrow he is supposed to join the original force of their party. एक सिटिंग डिप्टी सीएम का विमान इस तरह क्रैश हो जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सच सामने आना चाहिए। बंगाल के सीएम ने अजीत पवार को लेकर बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार महायुति गठबंधन एनडीए में खुश नहीं थे, भाजपा छोड़ने वाले थे और बहुत जल्द एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले थे। हालांकि इस घटना को लेकर एक महिला प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सुबह के समय उन्होंने विमान को बारामती एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाते हुए देखा। उन्होंने कहा कि विमान ने हवा में एक चक्कर लगाया, वह स्थिर लग रहा था। जब वह रनवे पर उतरने के लिए नीचे आ रहा था, तभी वह जोर से जमीन से टकराया और तुरंत विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज हमारे घर तक सुनाई दी। महिला ने बताया कि विस्फोट के बाद विमान के कई हिस्से हवा में उछलकर उनके घर के पास आकर गिरे। उन्होंने कहा कि विमान नीचे आते समय एक तरफ झुका हुआ था। विस्फोट देखकर हम डर गए। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि विमान नीचे आते वक्त नियंत्रण खोता हुआ नजर आ रहा था। वहीं एयरवेज एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसी स्थिति कई कारणों से बन सकती है, जैसे रनवे साफ नहीं दिखाई देना, तेज हवा या विंड शियर, विमान का सही एंगल या स्पीड पर न होना, किसी तकनीकी अलर्ट का आना या रनवे पर किसी तरह का अवरोध। इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की विमान हादसे में मौत पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा, राजनीति में स्पष्ट बोलने की कीमत चुकानी होती, पता नहीं अजीत पवार को कितनी चुकानी पड़ी होगी। राज ठाकरे ने ट्वीट कर ये बात कही।
अजीत पवार और मेरा राजनीति में प्रवेश लगभग एक ही समय का है। हालांकि हमारा परिचय काफी बाद में हुआ, लेकिन राजनीति के प्रति अगाध प्रेम किसी एक गुण के बल पर अजीत पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ी छलांग लगाई। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भले ही अजीत पवार शरद पवार के मार्गदर्शन में तैयार हुए नेता हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाई और इस पहचान को महाराष्ट्र के कोने कोने में स्थापित किया। गौरतलब हो कि अजीत पवार और 5 अन्य लोगों की बुधवार सुबह पुणे जिले में विमान दुर्घटना में मौत हो गई। पवार 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए पुणे जिले में 4 रैलियां को संबोधित करने के लिए मुंबई से रवाना हुए थे। वीएसआर वेंचर्स की लियरजेट 46 विमान ने मुंबई से सुबह 8:10 पर उड़ान भरी और सुबह लगभग 8:45 पर इसका रडार से संपर्क टूट गया। 8:50 पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिलहाल पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और राज ठाकरे ने जिस कदर अजीत पवार के विमान हादसे में मृत्यु का कनेक्शन महाराष्ट्र की राजनीति से जोड़ा है, क्या वाकई इसमें सच्चाई है या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश? लिहाजा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।